संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। 8. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित है। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भाग विषय अनुच्छेद। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 अमूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152-237। भाग 7 संविधान, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित, अनुच्छेद 238। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 ओ। भाग 9 नगरपालिकाएं, अनुच्छेद 243 पी 243 जी। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264-300। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308-323। भाग 14 अधिकरण, अनुच्छेद 323-323 बी। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324-329। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330-342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343-351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361-367। भाग 20 संविधान के संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। इतिहास। मुख्य लेख, भारतीय संविधान का इतिहास।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अंबेडकर, डॉ राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में कुल 114 दिन चर्चा की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संरचना। यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग है। 9। एक उद्देशिका, 470 अनुच्छेदों से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 अनुलग्नक अपेंडिसेस, 105 संशोधन। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 तथा 4 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 59, 3, 65, 3, 75, 6, 97, 125, 148, 3, 158, 3, 164, 5, 186 तथा 221 मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। 10 भागक राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। भागक लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते। भागक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। भागक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 75, 4, 99, 124, 6, 148, 2, 164, 3, 188 और 219 विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं। चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4, 1, 80, 2 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244, 1 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244, 2, 275, 1 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची अनुच्छेद 344, 1, 351 भाषाएं 22 भाषाओं का उल्लेख।
नवी अनुसूची अनुच्छेद 31 ख कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102, 2, 191, 2 दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 6 पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची इसमें नगरपालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। आधारभूत विशेषताएं। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इसको छद्म संघात्मक संविधान कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी। मुख्य लेख। समाजवाद। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी। भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है। पंथनिरपेक्ष। मुख्य लेख। पंथनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी पंथों की समानता और पांथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है। यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी पंथों का सम्मान करता है व एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी पांथिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पांथिक अनुदेश लागू नहीं होता। लोकतांत्रिक। मुख्य लेख। लोकतंत्र। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता। संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए